है धुआं धुआं सा फ़ज़ाओं में, है झुकी झुकी सी मेरी नज़र भी, है छुपे तुझ में मेरे कई राज है, तो खुदा मेरा बेनियाज है। अस्सलाम वालेकुम। दारज मुरसो पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आप सबका खैर मकदम है। मेरा नाम मुरसद है और आज हम इस पॉडकास्ट के कारवां को एक अलग जगह पर लेके आए हैं। कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा उस्ताद होती है ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है और अलग अलग मोड पे अलग अलग चैलेंज होते हैं। आज हमारे साथ एक मेहमान हैं जिनसे मेरी मुलाकात एक सफ़र में हुई, एक जगह पे हुई, एक अलग अंदाज में हुई, और आज जब मैं उनसे मिलता हूँ एक अलग अंदाज में मिलता हूँ और एक अलग लहजे में मिलता हूँ। लेकिन वो दोस्ती, वो एक दूसरे के साथ भाईचारा वैसा ही है। मैं जब इनसे मिला था तो उनकी दुनिया कुछ अलग थी और आज जब मैं इनसे मिल रहा हूँ इनकी दुनिया कुछ अलग है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे कश्मीर के वन ऑफ द लीडिंग डिज़ाइनर्स। आप इनको जानते होंगे और इनके नाम को कश्मीर के ऑलमोस्ट हर घर में सुना होगा। आज हमारे साथ हैं ताहिर साहब, या फिर डिज़ाइनर ताहिर डार। खैर मुल्तन, अस्सलाम वालेकुम ताहिर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वो मुलाकात थी जब हम मोहाली में मिलते हैं, आप एक गाड़ी में होते, आपके पास लाल रंग की गाड़ी, आप टी शर्ट लगा के अपने बाइसेप्स फ्लॉन्ट, और आज आपने मेरे कपड़े चेंज करवा दिए। मैं जो पॉडकास्ट के बारे में सोच रहा था, मैंने प्रॉपर सूट लगाया था, फिर मैंने कहा नहीं, वाइब ये नहीं किए। और उस टाइम की वाइब और इस टाइम की वाइब में माशाल्लाह बहुत फ़र्क है। मैं तहे दिल से आपका पहले तो शुक्रिया करता हूँ आने के लिए, और बहुत खुश हूँ आप जहाँ हैं वहाँ आपको देख के। भाई जज़ाकल्लाह खैर। मैं आपके पास नहीं होऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? कैसे आखिरकार वो ताहिर, ये ताहिर कैसे बना? बहुत लंबी कहानी है। शुरुआत तो तभी से हुई थी जब हम मोहाली में मिले थे। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से कि अल्लाह ने दिमाग में वहीं से थोड़ी चेंजेस डाल दी। अदरवाइज़ यू नो कि मेरी लाइफ़ कैसे, आप तो अच्छे से जानते हो कि मेरी लाइफ़ कैसी गुज़री थी। मैं मतलब एक मॉडर्न लाइफ़ कैसे जी रहा था, एक मॉडलिंग, एक वो एक्टर, एक वो सिंगर, वो कैसे था उस टाइम का। तो अल्लाह ने उसी टाइम पे दिल में डाला कि इफ़ यू हैव टू चेंज आइदर देयर और आइदर हेयर। तो मैंने रास्ता चुन लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा, इट्स नॉट लाइक ए वन नाइट स्टोरी। तो थोड़ा-थोड़ा करके तब से लग गया कि फिर कोई ना कोई वक़्त आने पे वजह बन जाती है इंसान को चेंज होने की। तो वो वजह जो है टाइम टू टाइम आती गई और अल्हम्दुलिल्लाह के फ़ज़ल से अभी कुछ हद तक चेंज हुआ हूँ। रास्ते से मुझे याद आया कि हम एक ही डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूशन में थे। जी, हर कोई इंजीनियरिंग इसलिए पकड़ता है कि उसको अच्छी नौकरी मिलेगी। आउट ऑफ द बॉक्स जाना, ये तो आपका वैसे पहले से आपने ठान ली तो ठान ली। आउट ऑफ द बॉक्स आप गए, आपने एक अलग रास्ता चुना। बीइंग अ जॉब सीकर आप कभी ऐसे रहे नहीं, बट आपने अपना खुद का एक सेटअप किया। वाज़ इट रियली ईज़ी, और कैसे ये थॉट आया कि नहीं मुझे अपना ही काम शुरू करना है? वेल दिस इज़ अ माशाल्लाह बहुत गुड क्वेश्चन है। देखो मैंने सेकंड ईयर के एंड में एक सर्वे किया कि इंडिया में हर साल कितने इंजीनियर्स पास आउट होते हैं और उन सब से जॉब्स कितनों की लगते हैं और फिर वो बाकी लोग क्या करते हैं। तो जब मैंने देखा कि 1.4 मिलियन इंजीनियर्स हर साल पास आउट होते हैं, तो इतनी पोस्ट तो है नहीं, इतनी जॉब्स भी नहीं है, कुछ लोग बाहर जाते हैं या कुछ लोग अपना सेटअप करते हैं। तो आई थॉट कि नहीं, कि मैं जॉब के पीछे तो नहीं जाऊँगा, दिस इज़ नॉट माई काइंड ऑफ अ थिंग। तो मैं थोड़ा-सा डिफरेंट कुछ करूँगा, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग इन माई माइंड, वन ऑफ एक टीचर ने मुझे गाइड किया, बोला कि आप थोड़ा डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह सीख लो बिकॉज़ यू आर गुड एट ड्राइंग्स वगैरह में, आप बहुत अच्छे हो, थोड़ा-सा आपको उससे थोड़ा आइडिया आ जाएगा। क्रिएटिव थे आप, हाँ, सी। तो अल्लाह की तरफ से था। तो जब मैंने डिज़ाइनिंग सीखना स्टार्ट किया, मैं इंस्टीट्यूट गया तो मैंने डिज़ाइनिंग सीखना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा नहीं, दिस इज़ माय फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, मैं यही करूँगा। तो लेकिन उस टाइम पे भी मुझे फ्यूचर नहीं पता था कि क्या होगा। इट वाज़ लाइक कि लाइक कोई पैशनेट होता है किसी चीज़ के लिए, आगे उसमें पैसा मिलता है, नहीं मिलता है, बट पैशनेट है तो वो खुश है, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने अपने जो है सेकंड ईयर के एंड में मैंने सबसे पहले तो अपना कॉलेज चेंज किया। मैं नॉन अटेंडिंग कॉलेज में चला गया ताकि मैं ये सीख पाऊँ। सीखने के बाद मैंने सबसे पहले जॉब की, जो सो दैट कि मैं एक एक्सपोज़र ले पाऊँ कि किस तरीके से काम होता है, साइट्स पे किस तरीके से काम होता है। सारी चीज़ें आप तो शायद, हाँ, साइट इंजीनियर जहाँ पर मैं था शायद आप वहाँ पर भी थे। तो
वो चीज़ें सीखने के बाद तो मैं कनाडा जाने वाला था। ओह! तो फिर मैंने कश्मीर के ऊपर सर्वे किया कि यहाँ पर डिज़ाइनिंग की क्या हाल-हाल है। तो मैंने कहा यहाँ तो यार फ़ील्ड ओपन है, तो मैं क्यों जाऊँगा वहाँ पे? और फिर यहाँ के आई एम द ओनली सन, तो यहाँ घरवाले हैं, तो पता नहीं क्या-क्या होगा। तो फिर अम, इंसान को होता है ना कि वो एक टेंशन हो जाती है कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ? तो फिर ये रिस्क की ही तलाश में इंसान करता रहता है। फिर एक चीज़ थी ज़हन में कि यार रिस्क तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं कनाडा जाऊँ, यहाँ जाऊँ, तो मुझे बस मैं कश्मीर में ही तलाश करूँगा, अल्लाह ने रखा ही था। फिर मैं कश्मीर आया, कश्मीर में आई सॉ डिज़ास्ट्रस थिंग्स इन डिज़ाइनिंग पार्ट, मतलब मैं परेशान हो गया था। जो एक्सपोज़र मैं लेके आया था ना वहाँ से, वो आते-आते आधा ख़त्म हो गया। खत्म हो गया। बिकॉज़ चीज़ें ही वैसी थी। तो यहाँ पर मुझे पहले से मार्केट सर्वे करना पड़ा कि क्लाइंट टेस्ट कैसा है, मतलब डिज़ाइनिंग जो मेथड्स हैं वो क्या है, कंस्ट्रक्शन मेथड्स क्या है, कौन नई टेक्निक्स को फ़ॉलो कर रहा है, डिज़ाइनिंग कौन-सी टेक्निक्स को फ़ॉलो कर रहा है, क्या-क्या चीज़ें हैं। सारी चीज़ों को एनालाइज़ करके मैं फिर मार्केट में आया और मैंने देखा कि नई चीज़ें मैं क्या ला सकता हूँ। जब मैंने थोड़ी-थोड़ी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट की, तो मैंने देखा कि जो भी बाकी लोग थे जो इस फ़ील्ड में थे, वो मतलब वो भी उस चीज़ को कॉपी करने लग गए। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी, बट बहुत सारे ऐसे थे, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उस चीज़ से। मेरा मेन मोटिव ये था कि अगर लोग कॉपी भी करें ना, ये एक बेसिक कंस्ट्रक्शन मेथड बनना चाहिए कि इस पुराने घरों में हम किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करते आ रहे थे, तो नए में कैसे होते हैं, कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल, कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करना है। और ये इट्स नॉट लाइक ओनली ब्रिक्स वगैरह ये सब चीज़ें, इट्स अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। वाटर प्रूफिंग लोग नहीं करते थे, यूपीवीसी विंडोज़ का लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, इंसुलेशन की हमें ज़रूरत है, सेंट्रल हीटिंग की हमें ज़रूरत है। इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मार्केट में इंट्रोड्यूस करना, हम यहाँ पे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स करते हैं जबकि होनी चाहिए थे फ्रेम स्ट्रक्चर्स। इसी तरीके से स्लोली मैंने चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। फिर तब से मतलब आई थिंक कि 10-8 साल हो गए, तो तब से शुरू किया, लेकिन आफ्टर 10 इयर्स मेरा नाम बनाया हम। वो तो मैंने देखा आपकी जर्नी मैंने तब से देखी है जब से हम आपका ऑफ़िस हुआ करता था, आई थिंक हबक रोड पे होता है। हाँ, हाँ। तो आई हैड बीन देयर। लेकिन देखिए, क्योंकि हमारा जो मोटिव रहता है इस पॉडकास्ट का कि लोग कुछ सीखें इससे, तो क्या चैलेंज रहते हैं? और मैं अभी कह रहा हूँ एज़ प्रोफेशनल कि एज़ अ डिज़ाइनर आपको क्या चैलेंज आता है? मैं बाद में आऊँगा एक और चीज़ पे चैलेंज में, लेकिन पहले अगर कोई यंग लड़का स्टार्ट करना चाहता है कि उसका रास्ता थोड़ा-सा आसान हो जाए, व्हाट आर द डूज़ एंड डोंट्स? देखिए, एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर, जो भी स्टूडेंट्स के अंदर, कि हम सॉफ्टवेयर सीखेंगे, इसका मतलब कि हमने डिज़ाइनिंग सीख लिया। बट दिस इज़ समथिंग, मतलब ये एक मिथ है। सॉफ्टवेयर मुझे भी आता है लेकिन वो डिज़ाइन डिज़ाइन से फँसा है, ये क्रिएटिव चीज़ है कि ये, मतलब ऐसा समझ लीजिए, मुझे ड्राइविंग मेरे पास गाड़ी है लेकिन मुझे ड्राइविंग नहीं आती, या मेरे को ड्राइविंग आती है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। ये वही चीज़ है, सॉफ्टवेयर आपके पास है लेकिन डिज़ाइनिंग नहीं आती। तो तुम सॉफ्टवेयर सीख के करोगे क्या? तुम ये सीखोगे मॉडल कैसे बनाना है। लेकिन वो जो क्रिएटिविटी है होती है ना, देखिए आई विल टेल यू कि ये या तो किसी के अंदर इनबिल्ट होता है कि अल्लाह ताला ने उसके, या ये सीखना पड़ता है। सिखा इट टेक्स टाइम, इसके लिए आपको प्रोफ़ेशनल डिग्री की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर प्रोफ़ेशनल डिग्री कोई मतलब डिप्लोमा वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, जो मुझे भी ज़रूरत पड़ी, तो मुझे वो करना पड़ा, तब जाके मैं इस फ़ील्ड में आया हूँ। जो भी नए लड़के हैं ना, जिनको ये शौक पड़ा है हुँ, कि वो एक ग्लैमरस चीज़ देखते हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट हो, तो एक ग्लैमरस चीज़ें देखते हैं कि हम भी ये करेंगे, हम ये सॉफ्टवेयर सीखेंगे। मैंने कितने नॉन टेक्निकल बंदों को आते हुए देखा है, दैट्स क्वाइट, कि उनको टेक्निकल का मतलब उनको नॉलेज नहीं होती है एट टाइम्स कि मतलब व्हाट शुड बी डन। तो बट डिज़ाइन सेंस है। डिज़ाइनिंग सेंस है, देखो उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। जो भी नया लड़का आना, उनको सबसे पहले एक एक्सपोज़र, एक इंटर्नशिप की ज़रूरत पड़ेगी कि और सॉफ्टवेयर तो सीखनी ही सीखनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ गया, एआई की मदद से तो मैं ऐसे ही प्रॉम्प्ट दे दूँगा, मेरे पास ऐसे ही डिज़ाइन आ जाएगा। तो सॉफ्टवेयर एक, अब कुछ टाइम के बाद भी वो भी एक पुरानी स्टोरी हो जाएगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक टेक्निकल नॉलेज होना, डिज़ाइनिंग नॉलेज होना, एक क्रिएटिविटी जो आपके अंदर है उसको बाहर निकालना। फिर एक सॉफ्टवेयर में उसको किस तरीके से डालना है, वो डायमेंशंस, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको।
तब जाके, और इंटर्नशिप आपको किसी एक एक्सपीरियंस गेन करना है आपको, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर आप अपना स्टार्ट करना चाहते हैं कर लीजिए। मेरे खुद के ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने लगभग 3-3 4-4 साल मेरे साथ काम किया, तब उन्हें पता लगा कि हम इस फील्ड में आगे कैसे जा सकते हैं। तब जाके उन्होंने अपना स्टार्ट किया। एक्सपोज़र ज़रूरी था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इफ़ यू वांट टू लर्न, आपको ये देखना है कि आपका बॉस कौन है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो आपको ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपकी काम का वो वैल्यू रखता है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यू हैव टू चूज़ बिकॉज़ इट्स फॉर योर लाइफ। डायरेक्टली इस फील्ड में आना, मैं कई बारी पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ दैट दिस इज़ अ डिज़ास्ट्रस थिंग। यू ये करना मतलब आप ही के प्रोफ़ेशन के लिए, करियर के लिए मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे। तो एआई से मुझे याद आया, इज एआई अ थ्रेट टू डिजाइन? आप कैसे देखते हैं एआई को आप? इट इज़ अ थ्रेट। हम्म, मैं आपको आई थिंक लास्ट ईयर मैं एक कॉन्फ्रेंस में था, तो आई गॉट अ चांस टू स्पीक। तो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी के ऊपर बात करनी पड़ी थी। द थिंग उस टाइम पे लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उतना रोल नहीं था। तो मतलब सबको पता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, उस टाइम पे इमेजेस जनरेट वगैरह बहुत कम होती थी। तो अभी सब लोगों के लिए वो नया था। तो मैंने उसके ऊपर उसी टाइम पे एनालाइज़ कर लिया कि हम क्या करेंगे। हम एआई किसी भी टूल को बताएँगे कि मुझे इस तरीके का डिज़ाइन चाहिए, मुझे उसमें ये चाहिए। पहले तो हमें प्रॉम्प्ट वही जनरेट करके देता है। मैं उसे टूटी-फूटी लैंग्वेज में बोलूँगा, मुझे प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा। प्रॉम्प्ट को मैं जनरेट करूँगा इमेज, वो मुझे वही से बना के देता है। बिल्कुल। दिस इज़ अ थ्रेट फॉर एवरी क्रिएटिव पीपल, क्योंकि हम खुद सोच के कोई चीज़ बनाते हैं। जब हमें बना-बनाया मिलेगा ना, हमारी क्रिएटिविटी को ज़ंग लग जाएगा। बट मेरा इस पे टेक है कि मुझे लगता है कि एआई एक ऐसी चीज़ है, ये उन लोगों की जॉब या उन लोगों की के लिए थ्रेट है जो एआई नहीं सीखेंगे। जिसने एआई सीख लिया, बिकॉज़ इट ऑलवेज़ नीड्स अ ह्यूमन। दैट्स व्हाट आई सेड। देखो अभी एआई आ गया, सॉफ्टवेयर एक पुरानी स्टोरी हो जाएगी ना? तो वही अब सॉफ्टवेयर्स में भी एआई के टूल्स आने लगे हैं, लाइक देयर इज़ लाइक, अब आप देखेंगे ना फ़ोन भी आता है तो उसमें लिखा होता है इसमें कुछ एआई का ऐड ऑन है। इसी तरीके से हर एक चीज़ में स्लोली हो, लेकिन आपको टूल पहले पता होना चाहिए ना, तब जाके आप आगे बढ़ जा पाएँगे। आई एम सेइंग कि आपको पहले सीखना, इवन वो एआई भी सीखना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। मैं ऑनेस्टली बताऊँगा, जब से एआई आया, मैंने खुद सीखा पहले कि इस चीज़ को यूज़ कैसे कर सकते हैं, मैं इसको अपनी फ़ील्ड में कैसे ला सकता हूँ, ताकि अगर 2-4 साल बाद ये एक स्केल पकड़ेगा, तो तब मेरी लेवल तब तक होनी चाहिए कि नहीं, मैं भी इसको यूज़ कर सकूँ। अदरवाइज़ ऐसा है कि देखिए, मैं आपको, अब हम माशाल्लाह बैचमेट्स रहे हैं, तो उस टाइम पे एक सॉफ्टवेयर हम सीखते थे, ऑटोकैड सीखते और थे। वो क्या है, आज ज़रा उसे कोई देखता ही नहीं है। हम रेविट पे ही मेरी सारी जितने भी मेरी पूरी फर्म जो है, हम बिम बेस्ड है, हम रेविट का ही इस्तेमाल करते हैं, बिम सॉफ्टवेयर्स का। लेकिन क्या है कि जो बिम बेस्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लेकिन क्या है कि अब जब आगे जाके नई चीज़ आएगी ना, हम सारी टीम अपडेट हमें करनी पड़ती है, ताकि आगे हम ब्लॉक ना हो जाएँ। दैट्स व्हाट आई हैव डन। मैंने देखा कि जो कुछ फर्म्स हैं, जो जिस ज़माने में वो ऑटोकैड आया था, तब से ऑटोकैड चलता आ रहा है और अभी भी चलता आ रहा है, और अभी भी उसी पे काम किए जा रहे हैं, जबकि नई चीज़ें मार्केट में आ चुकी हैं। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। वो जब ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का पूरा एक स्केल होगा ना, कि वो एक लेवल पे आ जाएगा कि हमें बस प्रॉम्प्ट देना रहेगा कि सारी चीज़ें सामने आएँगी, तब जाके वो क्या करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सीखना है फ्रॉम बिगिनिंग, और टिल नाउ अपडेटेड रहना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। बट इट्स नॉट ओनली द टूल, कि आप सिर्फ टूल सीखेंगे, आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर तो इट्स जस्ट कि आप कुछ हद तक एक्सपीरियंस से कहीं तक जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे टेक्निकल नॉलेज की बात आती है, ये आपको मतलब हर वक़्त आपको प्रॉब्लम फेस करनी। बहुत सारे लोगों को मैं ये भी कहता हूँ, जैसे हमारा भी फील्ड है, पॉडकास्टिंग है, तो आजकल बहुत सारे लोग पॉडकास्टिंग ऑप्ट कर रहे हैं। दिस इज़ बेसिकली अ स्टोरी टेलिंग थिंग। इसमें भी यही चीज़ है कि आप शायद क्वेश्चन आंसर्स तो पूछ लोगे, लेकिन जो वो सेंस होता है, पॉडकास्टिंग सेंस, स्टोरी टेलिंग सेंस, वो आपको पहले सीखना ज़रूरी होता है। वो आपने सीखा इंटर्नशिप्स। खैर, मैं कमिंग बैक टू द अदर पार्ट ऑफ इट, कि ये चैलेंज तो हो गए, अब बाहर बहुत जाते हैं, चाहे हम फेलिसिटेशन के लिए जाते हैं, आप स्पीच के लिए जाते हैं, सेरेमनीज़ में जाते हैं, तो tell me about this attire. Has it ever caused a hurdle or a problem for you? नहीं, नेवर। So what would you tell to the
यंगर जनरेशन, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, जिसे आजकल लोग आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो फॉर दैट मैटर हिचकिचाते हैं फ्रॉम कीपिंग अ बियर्ड और ये अटायर को डॉन करना, कि अगर हम ऐसे चलेंगे तो शायद ये चीज़ हो जाए, शायद वो चीज़ हो जाए। सो इज़ इट रियली अ रुकावट या एक में किस चीज़ के लिए रुकावट होगी? बाहर कोई कहता है ना कि मेरा काम ही ऐसा, मुझे नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा मैंने किसी को बाहर नहीं, शायद आप समझे नहीं। मुझे बताइए कि किस चीज़ के लिए रुकावट होगी? लोग बाद में बोलते हैं कि यार शायद डाउट आ जाता है कि शायद ये उतना कैपेबल नहीं होगा, या आजकल छुआना इनफैक्ट कशीर में छुआना नैब मोल साशिंग मोल। वेल, हाउ डू यू परसीव इट? that's why I use social media and I am very transparent to my things, my profession, कि जो मैं काम करता हूँ पुट इट ऑन सोशल मीडिया। और बाकी हाँ, जिसको मेरे ऊपर डाउट है या मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको हमेशा डाउट ही रहेगा मेरे पर, अगर मुझे हायर भी करेगा और मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जिसको कॉन्फिडेंस है ना मेरे पे, नहीं ये बंदा क्रिएटिव है, ये काम कर सकता है, वही मेरे पास आता है। एंड आई डोंट फील कि ये किसी के लिए रुकावट बनेगी। और रुकावट किस चीज़ के लिए बनेगी मैं आपको बताऊंगा। हम बोलेंगे यार मैं इस अटायर में जाऊंगा शायद मुझे काम नहीं मिलेगा। काम नहीं, दैट्स व्हाट मेरा रिस्क अल्लाह ने मुझसे पैदा होने से पहले ही रखा था, मैं किस चीज़ के लिए डर रहा हूँ? दिस इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट आई वांटेड यू टू टेल, व्हाट आई वांटेड टू नो, क्योंकि मैं जिस जगह से आता हूँ ना, शोपियान से हूँ मैं, आपको पता ही है। वी हैव जस्ट क्रिएटेड एन एक ऐसा हमने इमोशन क्रिएट किया है वहाँ पे कि ज़ंट सो रिचूट से कस बट ये अल्लाह ताला करता है। स्मूथ इंसान बड़ा के हैं, मेरा काम मुझे नहीं बढ़ाता, अल्लाह ताला ने मुझे काम करने की सलाहियत दी, उन्होंने मुझे इन चीज़ों से बख्शा है, तब जाके मैं आई एम एबल टू ग्रो, तब जाके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दिस इज़ ऑल अल्लाह, दैट्स व्हाट आई वांटेड बेसिकली यू आल्सो। अरे भाई कोई भी चीज़ ज़मीन से उगती है, वो उसमें वो ताकत कहाँ से आती है? कुन फायकुन सब अल्लाह ताला, है ना? चूँट चुकुल इस पर, ये कैसे पैदा हो गया? वही अल्लाह ही। ठीक है ना? ये सिर्फ़ इतना है कि ज़मीन मेरे नाम पे, तब जाके मैं बोलता हूँ, "बस ऊँटों से बचत।" मतलब अगर हम बेसिक्स देखें ना, ये ज़मीन, मतलब इस ज़मीन के अंदर ये पेड़ उगा कैसे? पत ये ژوٗنٛٹھۍ کُل تہٕ کُل چھُ ہیوٗے باسان ٹنٛگہٕ کُل تہٕ ژوٗنٛٹھۍ کُل ٲسِن کانٛہہ کُل چھُ ہیوٗے باسان ہُتھ چھُ نیران ٹنٛگ یَتھ چھِ ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी इसके अंदर कहाँ से आई? ये सोचने की ज़रूरत है कि ये अल्लाह की तरफ से है। और बस उसने अहमी चीज़ की, ठीक है, ज़रिया अल्लाह ने ये रखा है, वो अलग चीज़ है। मैं इस रिज़्क अमी ज़रिए तो मैं मिल सो, बट अच्छे अमी से बचत, ये तो शिर्क है। दिस इज़ अ शिफ्ट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो। अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूँ, आई थिंक मुझे शायद इसका जवाब तो पता है, आप बोलेंगे कि मैं क्या करना चाहता हूँ, बट स्टिल लाइफ में अल्लाह ताला अगर आपको एक मौका दे कि एक चीज़ आपको चेंज कर सकते हो आप अपनी लाइफ में, व्हाट वुड इट बी? मैं लास्ट टाइम भी बोल चुका हूँ कि मेरी लाइफ में जैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन माई लाइफ। एंड यार मैं अगर अगर मौका देते हैं अल्लाह तो, अगर अल्लाह ताला मुझे मौका देता है, हाँ, मतलब फ्रॉम माई पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ पास्ट का तो मुझे पता है, वो तो आप ऑब्वियस, अल्लाह ताला आप प्रेजेंट लाइफ में मौका देंगे मुझे कुछ चेंज करने का। हाँ, बी दैट इन योर प्रोफेशन, बी दैट इन कश्मीर, बी दैट एनीथिंग, कि आप डिज़ाइनिंग में ये चीज़ करते हैं या कश्मीर में एक मिथ है इसको चेंज कर देते, अल्लाह ताला अगर आपको ये सलाहियत देते हैं तो आप क्या करेंगे? हाउ विल यू यूज़ इट? एक ही चीज़ नहीं है, ये क्या है, मेनी थिंग्स आई हैव टू थिंक अबाउट, मुझे सोचना पड़ेगा। बट बीइंग मैं जिस प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ, अगर उस सेंस में बात की जाए, तो एक illogical and what can we say, uh, uh, एक हाँ, नहीं, नॉट illogical, बेसिकली कंस्ट्रक्शन मेथड्स को, हाँ सॉरी, मैं करेक्ट करता हूँ इस चीज़ को, कि एक एक ट्रेंड जो हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का चलता आ रहा है, हुँ। उस चीज़ को चेंज करता मैं। हम एस्थेटिक्स की तरह फंक्शनैलिटी की तरफ अगर फ़ोकस करते तो बेटर रहता। ये मैं एज़ अ प्रोफ़ेशनल जिस प्रोफ़ेशन में हूँ। हुँ। दूसरी चीज़ अगर हम कहेंगे रिलीजियसली अगर कहें, तो इतनी सारी चीज़ें हैं ना जिनको बदलने की ज़रूरत है। भुवन एक चीज़ तो मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ। हमने दीन को ना मतलब उतना ही अपनाते हैं जितना हम हज़म करते हैं। Hasn't there? That's why I हाँ, यूँ तो ऐसे बयान छो। जैसे ही कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है ना,
हम अपनी ही रिवायतें लाना स्टार्ट कर दें, कत साउन ये छुन चलनी सैनिस समाजस में। हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है, हमारा जो सिस्टम है ना, वो हमारा दीन हमें सिखाता है। हमारा जो एक्चुअल कल्चर है ना, वो दीनी कल्चर है। बाकी कोई कल्चर हमारे लिए नहीं है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ नहीं आती है ना, कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन सुन्नतों को हमने बिल्कुल ही वो रखा है कि ना, ना, ना यूँ तशुन करुन, जी। कि बोलते भी हैं कि ना, ना यूँ तशुन आसान करुन। फिर मैं सोचता हूँ कि ये बोलने से पहले ये लोग सोचते भी हैं कि ये बोल क्या रहे हैं? उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़। कहते हैं ना कि पहले लोग सुन्नत इसलिए फॉलो करते थे कि ये सुन्नत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आज लोग इसलिए छोड़ रहे हैं ये तो सुन्नत है, इसको छोड़ सकते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस मुझे लगता है जो आया है। देखिए इसमें जो सहाबा किराम थे, तो वो लोग सुन्नत अ, अपनाते थे क्योंकि वो सुन्नत है, कभी छोड़ते नहीं थे। सही बात है। और आजकल मैंने बोला कि फ़र्ज़ को अदा तो सुन्नत। द ये ये अपनी हम सुन्नत क्यों अपनाते हैं? मुझे ये आपसे ही सुनना पसंद करूँगा। हम क्यों सुन्नत अपनाते हैं? सुन्नत हम इसलिए अपनाते हैं क्योंकि ये मेरे हिसाब से हमारी मोहब्बत है, एक रिस्पेक्ट है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और दूसरा ये कि अ, देखिए अगर आपको अल्लाह से दोस्ती करनी है, इन सिंपल वर्ड्स में समझाऊँगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अगर हमें अल्लाह को राज़ी करना है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तरीका सुनाया, दिखाया और सिखाया। वो तरीका क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ठीक है ना? जब हम सुन्नतों को अपनाते हैं, हमारा दीन पे चलना आसान हो जाता है, ठीक है? हमें पता चलता है कि हमें अल्लाह को राज़ी कैसे करना है ना? तो अग अब हम पहले ही जंप करेंगे, मतलब ज़रूरी अपने फ़राइज़ को छोड़ना नहीं है, कभी नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं है मैं बोलूँगा आप पहले सुन्नतें देखो बाद में फ़र्ज़ देखो, ऐसा कुछ नहीं है। ये फिर गलत हो जाएगा। फ़र्ज़ तो देखो, लेकिन आपको अल्लाह को राज़ी करना है तो सुन्नतों के ऊपर आपको चलना पड़ेगा। कि यही एक तरीका है जिससे आप अपनी ज़िंदगी बोलते हैं ना वो दीन वाली ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हो, तो आपको सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेगा। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, हर एक लेवल पे ज़िंदगी की हर एक लेवल पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप परेशान हो जाएँगे, फिर उसके बाद डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी या लॉट ऑफ थिंग्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, ये वो सब, क्योंकि उनको समझ ही नहीं होती है कि इस सिचुएशन में हमें दीन सिखाता क्या है, हमें करना क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, भाई-भाई के साथ लड़ाई करता है, ठीक? प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ाई हो गई। एक बोलता है कि भाई मुझे इतना चाहिए। हमारे लिए असल में लॉ क्या है? शरीयत है ना? शरीयत अगर उनको पता होती कोई लड़ाई करेगा, अगर वो उस चीज़ पे फ़ोकस कर रहे होते लड़ाई करेगी, ये शरीयत हमें किन्होंने सिखाया? 200 आप सुनिए। सीधी-सी बात है ना? तो जब पता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो पाकसा अच्छा, तो कश्मीर में कोई ऐसा चैलेंज किसी क्लाइंट के साथ जिसने आपको बहुत परेशान किया हो कि रोज़ समझ ही करते नहीं हैं, रहे? रोज़ करते हैं। रोज़ करते कोई एक ऐसा इंसिडेंट? नहीं, पर्टिकुलरली क्या ही बता सकता हूँ, वो तो सीधे पता चल जाएगा उनको कि किसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन हर एक को ये समझने की ज़रूरत है कि डॉक्टर एक है पेशेंट का, ठीक है? वो उसको एनालाइज़ करता है, दवाई लिखता है, फिर कुछ टाइम के बाद वो ठीकता है। ये एग्ज़ाम्पल सबको समझ में आती है कि जो दवा डॉक्टर जो दवा क्या टाइम बाद गस ब ठीक। इसी तरीके से एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर जो होते हैं ना, ये एक डॉक्टर है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर एक डॉक्टर है, इंटीरियर डिज़ाइनर एक डॉक्टर है ना? तो ये हमने जो हकीम बना रखा है ना एक शख्स को, ये गलत है। क्या बात है! ये हम ऐसे भी करते हैं और ऐसे भी करते हैं, हाँ। है ना? आपको अगर घर बनाना चाहते हो ना, आपको कंसल्ट करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स को, क्योंकि हर घर की डिफरेंट डिफरेंट बीमारियाँ हैं, बीमारी ठीक है ना? स्ट्रक्चर वाइज़ अलग है, प्लानिंग वाइज़ अलग है, इंटीरियर वाइज़ अलग है। इनफैक्ट आपको प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल, उसके लिए एमईपी वगैरह वो सब चाहिए तो कौन करता है? हमारा कोई घर एक घर बनाने के लिए एक बंदा काफ़ी है, वही जो देगा वही ठीक है। छोटे घर में उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, कर पाता है, लेकिन एक्चुअली इस तरीके की नॉलेज होना कि और हाँ, हमारे यहाँ मेसन्स को बहुत ज़्यादा ये प्रायोरिटाइज़ किया जाता है रिगार्डिंग डिज़ाइनिंग पार्ट कि वलसा दसलन हसा हूँ मकान बनोमुत अमिस वनो वलसा बनासा सो म्यून तम कूता गलती आसान तत कर्मस तिश्ने से चाहिए।
तुझे ने switchen किए हैं बे ये नहीं कि सराठौन सुई डॉक्टर उसी इंजीनियर को पकड़ेंगे भाई साहब हमें बनाना है और डोंट कॉपी योर डिज़ाइन्स मेहरबानी करके। किसी ने 1 करोड़ एक घर पे खर्च किया, उसने अपना डिज़ाइन किया, अरे तुम उतने ही पैसे में कॉपी क्यों करोगे? अपना बना लो। अपना बना सही बात है। ओरिजिनैलिटी बहुत कम है। ओरिजिनैलिटी बहुत कम है। यार वो घर है बहुत खूब मैं ऐसा ही बनाऊँगा। क्यों बनाओगे भाई? कॉपी क्यों करोगे? ज़रूरी थोड़ी है कि गाड़ी एक मॉडल आई है मैं वही खरीदूँगा। तुम ये कस्टमाइज़ करा सकते हो, अपनी चॉइस पे बना सकते हो। तो हम भी क्लाइंट को ये बोलते हैं कि हम अपना डिज़ाइन कॉपी नहीं करेंगे। मजबूरी हो के हमें करना पड़ता है, कोई मानता ही नहीं है तब करते हैं। लेकिन हम उन्हें बोलते हैं कि हम कॉपी नहीं करेंगे, आपके लिए नया ही हम करेंगे और हाँ, व्हिच यू हाँ, नहीं मानते फिर भी हम वी ट्राई ऑलमोस्ट 90% हम कामयाब हो जाते हैं कि नहीं, फिर हम उनके लिए नया ही बना लेते हैं, डिज़ाइन ही नया बना लेते हैं। और जो मेसन्स के ऊपर की ये ड्राइंग पहले मेसन देखेगा, वो जब अप्रूव करेगा तब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। भाई इंजीनियर क्या है, उसने चने खाए हैं। अच्छा, डू यू रिसीव हेट ऑन सोशल मीडिया? बहुत ज़्यादा, हाउ डू यू हैंडल इट? आई डोंट केयर। लूट है मिक्सी भी कोई जैसे कि आप पोइट्री करते थे शायरी, तो आजकल वो शौक फरमाते हैं आपकी छोड़ मैंने छोड़ दिया, पिटोल छोड़ भी दिया। नहीं कुछ किताबें वगैरह जो पढ़ते हैं था? अ, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे किताबों के नाम याद नहीं रहते। अभी फ़िलहाल तो मैं अम, लास्ट टाइम सील नेक्टर पढ़ी थी। और सील नेक्टर तकी उस्मानी साहब की, वो मुझे मुबारक पूरी साहब की है शायद। नहीं नरेटर मुझे उसका वो नहीं पता हुआ कौन। कि भाई मेरी मुझे लाइफ़ में अगर किसी चीज़ ने तंग किया है ना, वो मेरी पास्ट लाइफ़ थी। हाँ, तो मैंने उन शौक, उन चीज़ों को ना ज़िंदगी से ही डिलीट कर दिया है। आई डोंट मतलब हालाँकि कभी-कभी वो होता है कि दिमाग में आ जाता है कुछ चीज़ तो लेकिन मैंने वो डिलीट ही कर दिया। वो पार्ट ही डिलीट हो गया। एक एक चीज़ है कि कोई सिगरेट पीता है ना, अगर उसे छोड़ना होता है, तो उसे उस माहौल से ही निकलना पड़ता है ना? पसंद कंपनी भी। हाँ, जब वो धुआँ सूँघ लेता है ना कहीं से कि नहीं स्मेल आ रही है, तो उसके अंदर वो तड़प पैदा होती है। हालाँकि उसने बेचारे ने सिगरेट पिया नहीं, कहीं से धुआँ तो आ गया ना, तो उसके अंदर वो तड़प पैदा होती है। क्योंकि वो इनबिल्ट ही उसके अंदर वैसा ही सिस्टम बन चुका होता है कि अब मुझे सिगरेट पीना है, ठीक है ना? इसलिए उस माहौल से ही मैं बाहर निकल गया, फिर चाहे धुआँ कोई हो, कुछ हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो खाने में क्या शौक फरमाते हैं? कौन सा फेवरेट खाना है आपका? थोड़ा सा पर्सनल, मैं इसको कैजुअल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत इंजीनियरिंग डिस्कस कर ली। हाँ, थोड़ा ना क्योंकि उस खाने टाइम में लेकिन आई एम अ काइंड ऑफ फूडी। पता है हम लोग आई शामा आई ढाबा बहुत मेहनत है, ठीक है? पता नहीं था वाह! बटोर की हाँ, एग्ज़ैक्टली तो अभी तो मेरे से छूटी नहीं। मैं आपको वो देख रहे हो ना आप वो बाहर आ चुक बिरयानी तब से नहीं छूटी। मेरे दोस्त जानते हैं मैं शामा ढाबा बहुत खाता हूँ एंड ही इज़ द रीज़न कि मैं शामा ढाबा क्यों। मैंने ही दिखाया था ना हाँ, शायद? शामा ढाबा मटोर में आप ही तो रहते थे वहाँ से, तो आज भी मेरा दोस्त है तजम्मुर, वो जब भी चंडीगढ़ जाता है, मैं फ्लाइट से मंगवाता हूँ, उसी ढाबे की भी है। तो आपके कितने शौक चेंज हुए थे उसमें? मैं यार मैं सऊदी गया, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ट्राई किए। लाइक मुझे तो याद भी नहीं है क्या-क्या डिशेज़ ट्राई किए थे। तो मैं नॉन-वेज बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तो लेटेस्ट मेरी टीम के साथ मैंने जो क हमने पूरा बकरा मँगवाया था। अरे क्या बात है! ये कठिन सब हाँ? कितने बंदों की टीम? ऑलमोस्ट हम टीम तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ऑलमोस्ट 20 प्लस है। तो तो बकरे को तो बेचारे वो 5 मिनट निकल गए होंगे। वही ऑन रिकॉर्ड था। तो मैंने नहीं किया था, दो उन लोगों ने किया था रिकॉर्ड। शायद 22 मिनट में ख़त्म हो गया था। बकरा तो बकरा ख़त्म हो गया था। ये पेट का रीज़न मेरे को पता लग रहा है। तो ताया भाई, एक्चुअली हमारा एक ब्रेक ले लेते हैं हम यहाँ पे। आपके लिए गिफ्ट है, ये हमने स्पेशली कस्टमाइज़ किया है आपके लिए, इसका नाम ताहिर रखा है हमने। अत्र मैं चाहता हूँ आप इसका रिव्यू दें एंड मुझे बताएँ कैसा लगा। बाद में हम अपने व्यूअर्स को बताएँगे कहाँ कैसे मिलेगा एंड एक बात भी सुन मुझे पर्सनली बताऊँ तो मुझे यही इसी टाइप के परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छी है एंड थैंक यू सो मच उन्होंने मेरा ही नाम रखा है ताहिर। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरे मेरे नाम को कुछ एक्चुअली दिस इज़ यू नो आई एम इनटू फ्रेग्रेंस, मुझे बहुत शौक है फ्रेग्रेंसेस का एंड मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ये इमाम शाफ़ी जो थे
उन्होंने कहा कि इफ़ यू वांट टू मेमोराइज़ एनीथिंग यूज़ रुपए। तो फिर तो आई डोंट नो अबाउट दिस बट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में सी हाँ हाँ पनसीदा सुन इज़ व्हाई मैंने यही प्रेफ़र किया आपके लिए गिफ्ट ऑफ थैंक्स। थैंक यू सो मच एंड आई लव इट। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत बहुत अच्छी है कसम से। जब मेरे अब्बू के साथ भी रिसेंट आर्ग्यूमेंट हुआ जब हम मकान बना रहे थे, फंक्शनैलिटी की बात आप कर रहे थे। हमारा भी हॉल है घर पे, तो या चीज़ों के साथ खुशी भी जा गम इस्तेमाल। तो मैंने उनको कहा इसका रोना सो पेन इंच करा आज अब तो वो एमडीएफ के वो आते हैं, बोर्ड्स आते हैं, तो मैंने कहा इसका रोना ये क्या है? लेट्स डू इसको सिंपल रखते हैं बिकॉज़ जब कोई फंक्शन होगा या तो वॉलपेपर सिंपल करते हैं। तो टेल मी समथिंग कि फंक्शनैलिटी के हिसाब से आपको कितने चैलेंज देखने को मिलते हैं कश्मीर? बहुत आए दिन देखने पड़ते हैं। मैंने कहा ना आपको कि लोगों के यहाँ एक ट्रेंड बन चुका है लोगों के अंदर कि एक एस्थेटिक्स के पीछे भागना है और हाउस शुड लुक बेटर, स्पेस वो सब चीज़ों का बहुत कम मतलब थिंक अबाउट दैट। तो इम्पोर्टेंट हमें घर अपने लिए चाहिए, अपने मेहमान के लिए तो नहीं चाहिए ना। मेहमान यही आपने कहा कि एक बार इस गम या खुशी में इस्तेमाल होगा उसके बाद कौन आएगा। इतने गेस्ट तो कभी नहीं, हमें घर है कि मैरिज हॉल है। वही मैं कहता हूँ कि शायद घर की शायद सुकून बना। वही काइंड ऑफ लाइक दैट। तो आप अपना घर अपने लिए बनाइए। छोटा घर बना रहे हैं ना, तो सारी चीज़ें उसमें कोशिश करें कि जो-जो चीज़ आपका शौक है उसमें रखें वो, ताकि आपकी फैमिली, आपके बच्चे वहाँ पर अच्छे से कंफर्टेबली रह पाएँ। ये क्या है कि नीचे भी एक हॉल, ऊपर भी है एक हॉल, उसके ऊपर इस किराए पे दे दो मकान, मैरिज हॉल बहुत कमाल हो गए। इतने हॉल्स तो बना ही रखे हैं तुमने। तो हमने आपके खाने-पीने की बात की, हमने काम की भी बात की। मैं चाहता हूँ कि ताहिर, नॉट डिज़ाइनर ताहिर, ये हमारी जो यंगर जनरेशन है, यूथ है, उनसे अगर मुखातिब हो तो उनको क्या एक नसीहत करेंगे? इसीलिए तो बहुत है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं अभी के लिए अगर बताना चाहूँ तो जो हमारा फूड है, जो फ़ास्ट फूड वग़ैरह है, हर एक शख़्स को इस टाइम पे जिसको बाहर का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे मुझे, ही नीड्स टू सी कि वेदर इट इज़ हलाल, वेदर इट इज़ हराम, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट में क्या बिक रहा है एंड उसके फिर असरात भी होते हैं। हम ये देखते हैं कश्मीरी बेच रहा है तो खा लो ऐसे ही, यहाँ पर भी कश्मीर में वी डोंट नो कितना सारा फूड बाहर से पैक्ड आता है। आप क्या कैसे बताइए हलाल है हराम है? जब डाउट भी आता है, सिर्फ़ एक टैग के ऊपर आप महदूद नहीं रह सकते, जिस पे पूरा कॉन्फिडेंस हो कि नहीं ये है तब ठीक है। जिस पे डाउट हो तो तुम क्यों कोई हराम चीज़ खाओगे, है ना? और उसके फिर असरात भी होते हैं। और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हर एक बच्चा इ जो आगे ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, ये कोई ओवरनाइट स्टोरी नहीं होती कि सुबह मैंने कोई काम स्टार्ट किया नेक्स्ट दिन मैं करोड़पति हो जाऊँगा। इट टेक्स टाइम। आपको पहले खुद को डेवलप करना पड़ेगा एंड अपना जो पैशन है आपका, जिसमें आप अल्लाह को नाराज़ नहीं कर रहे हो, उसको फ़ॉलो करो, सीखो और उसके बारे में नॉलेज गेन करो, मार्केट रिसर्च करो। मार्केट में आओ, टाइम लगेगा और इंशाअल्लाह विद टाइम आप भी उस लेवल के पहुँच जाओगे जहाँ आपको जो अपना सपना होता है हर एक चीज़ के लिए। तो आई हैव सीन कि आजकल का जो यूथ है दे आर लाइक कि बगैर स्टार्ट आफ्टर दिस मंथ और सेकंड मंथ मेरे पास ये होगा, ऐसा नहीं होता। ओवरनाइट स्टोरीज़ इतनी, हर एक चीज़ के लिए टाइम लगता है। तो ये 2 चीज़ें हैं। बाकी आई नो आजकल का यूथ है वे वे मच टैलेंटेड एंड एक्टिव इन लॉट ऑफ थिंग्स। हमारे टाइम पे तो नहीं था इतना ज़्यादा। मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो उस टाइम पे हम शायद 2G 3G पे थे, 3G पे थे। तो अभी तक हाँ, हाँ, तो अभी 5G है, यूट्यूब हैज़ नंबर ऑफ थिंग्स, कितनी चैनल्स हैं, क्या कुछ नहीं चल रहा है। यू हैव टू चूज़ कि मैं किसको देखूँ, मैं किसको सुनूँ, इसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर क्या पड़ेगा। तो हर एक चीज़ ज़िंदगी में जो है कि वो एक सिस्टमैटिक तरीके से चलनी चाहिए। थिंक दिस ये हाउ यू टेक दिस कि जो यूट्यूब पे अब उलमाज़ आ रहे हैं, वेरी गुड मैरिज जूईल साहब हैं, बहुत यहाँ पे तारिक मसूद साहब हैं, फॉर दैट मैटर अभी अ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, ज़ाकिर नाइक तो चलो पहले से ही थी, या बहुत सारे लोग अभी वीडियोज़ डाल रहे हैं, जो कि हमारे उलमाज़ थे, अहमद दीदात साहब थे, इसरार साहब हैं। तो हाउ डू यू थिंक कि हाउ हैज़ दिस हेल्प्ड यूथ? क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं यूथ अवेयर भी हो गया है बहुत ज़्यादा।
अब यूथ के पास जो आप ये यूथ के अंदर ये देखते हो ना कि भाई हमारे बाप दादाओं ने क्या कर रखा है रिलीजियसली कि नहीं ये चीज़ तो गलत है, ये तो कहीं लिखी भी नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो कहाँ से देखते हैं? यूट्यूब वगैरह से देखते हैं या फ़ेसबुक वगैरह से देख लेंगे। लेकिन एक मिस्टेक हम उसमें भी करते हैं, हम शॉर्ट क्लिप्स देखते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरा बयान सुनें ताकि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आए कि जो नरेटर है वो कहना क्या चाह रहा है, वो क्या सिखाना चाह रहा है, किन सुन्नतों की बात हो रही है, किन फ़राइज़ की बात है, किन मसलों की बात हो रही है। हम थोड़ी-सी वीडियो सुन के उस पे अमल करना स्टार्ट करते हैं, बाकी बेसिक्स को कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते। उसके ऊपर रिसर्च करना भी बहुत ही ज़रूरी है कि वो जो कोई भी उलमा है वो जिस चीज़ की बात कर रहा है क्या ये सही है? ये इनफैक्ट वो पूरी नरेशन बताते हैं कि ये फ़लाना जैसे बुखारी शरीफ से लिया है, ये नंबर पे हदीस है वगैरह, वगैरह। आप देखें, पढ़ें, उस पे रिसर्च करें, अपने लोकल जो भी मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनके पास जाएँ। ऐसे ही आप उस चीज़ पे ये ना करें, भरोसा ना करें। तो कुछ चीज़ें हैं छोटी-मोटी जिनको इंसान को पता होता है कि नहीं ये चीज़ सही है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, सुन लिया बस हो गया ख़त्म मसला। उसके बाद वो जाने और है ना? दुनिया जाने। तो दीज़ थिंग्स आर मेरे वेरी को बहुत मज़ा तो मुझे बहुत आया आज, क्योंकि एक तो ऑफ कैमरा हम अलग तरीके से बात करेंगे ही, वो मुझे पता है, लेकिन वो क्या है ना, जब आप एक दोस्त से मिलते हैं ऐसा लगता ही नहीं है कभी कि आप बहुत अरसे से नहीं मिला। आज मैं खुल के ऑनेस्टली बहुत टाइम के बाद बात कर रहा हूँ कि बिकॉज़ आई डोंट फ़ील कि मुझे समझ ही नहीं आया कि हम कैमराज़ के सामने हैं। मुझे लगा कि मैं उससे ही बात हो रही है, एंड दैट दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। एंड मैं अपने व्यूअर्स को बता दूँ कि दिस इज़ बेसिकली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर हिम एज़ वेल कि मैंने कोई क्वेश्चंस बोले ही नहीं। ही डज़न्ट इवन नो कि हम क्या बात करें। मैंने कहा यार दोस्त हैं, देखेंगे जो होगा करेंगे। हाँ, मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो आई आस्क देम कि मतलब किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर टेक्निकल चीज़ है तो मैं अपने साथ एक टीम मेंबर रखता हूँ कि कहीं पे अगर मैं कोई चीज़ गलत बोल रहा हूँ या स्किप कर रहा हूँ तो मुझे गाइड कर देना। अगर रिलीजियस है तो तब भी मैं किसी को अपने साथ रखता हूँ कि मतलब मैं कहीं पे कुछ स्किप ना करूँ या जो वहाँ पर पॉडकास्ट में है उनसे भी गाइडेंस लेता हूँ। विदाउट स्क्रिप्ट मैं कुछ नहीं करता। मैं क्योंकि पीपल विल सी, तो आई डोंट वांट कि मैं कोई बात गलत करूँ या ऐसी कोई ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन चली जाए। बट इट वाज़ लाइक कि द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि मुझे किसी ने बुलाया बुलाया तो दोस्त ही अपना जो होगा देखा जाएगा। नहीं, हम भी इस चीज़ का ख़्याल रखते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इंसान में एक शुड गो विद द फ्लो कि आप मैंने सवाल भी मुझे लगा मैंने सवाल ही ज़्यादा पूछे, मैंने जो आप कह रहे थे आई वाज़ कंटिन्यूइंग डाउन सो दैट लोग मेरे डिस्कशन लोग कुछ इस चीज़ से दे विल टेक आउट समथिंग आउट ऑफ इट। क्योंकि मुझे कहीं न कहीं पर्सनली लगता है कि आजकल जो लोग हैं उनके पास वक़्त बहुत कम है। और अब जिनके पास वक़्त है, जो हमें देखेंगे, जो इस चीज़ को देखेंगे, उनको कुछ न कुछ मिलना चाहिए ऐसा कि जिससे वो आगे जाके कुछ कैरी फॉरवर्ड कर सकें। आई ट्राई टू कीप इट देयर, आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, एंड मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, ताहिर भाई आप आए। तो मैं ताहिर भाई। चलो ठीक है, ये ऑन कैमरा है फिलहाल, बट स्टिल ताहिर मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, और अल्लाह इसको और कामयाबी दे, एंड थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द सेट्स ऑफ द आरजे मूसू पॉडकास्ट। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा ही आया होगा, एंड आई लव्ड इट। आई थिंक इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं अलविदा करूँगा कि मुझे याद है कभी एक थे मगर आज हम हैं जुदा जुदा, वो जुदा हुए तो संवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए, गम आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए।